आज का विषय है हु इज अनओबीडियंट क्रिश्चियन। ओबीडियंट क्रिश्चियन कौन है उसको देखेंगे। नंबर 1, ओबीडियंट क्रिश्चियन वे लोग होते हैं जिसका दिमाग यानी कि अ माइंड थ्रू विच क्राइस्ट थिंग्स, जो परमेश्वर कैसा सोचता है उसी तरह सोचता है। First Peter chapter 1 verse 13. So prepare your minds for action and exercise self-control. Put all your hope in the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world. खास करके जब हम प्रभु में नहीं था, हमारा सोच विचार बहुत अलग था। हर समय जब मुझे कुछ नहीं मिलेगा उसमें ध्यान लगाता नहीं था। ऑलवेज कुछ तो होना है मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरा जनजाति के लिए। ऑलवेज एक सेल्फिश टाइप का सोच विचार था। जिस दिन प्रभु में आ गया है, दूसरों का भलाई के लिए सोचने के लिए हम लोग सीखने लग गया। हालेलुया। परमेश्वर भी जब गांव से जब गुजरता था, वो क्राउड जो है आके भीड़ इकट्ठा हो जाता था। उसका इर्द गिर्द, उसका आसपास में क्राउड इकट्ठा हो जाता था। जब क्राउड में जब एक पीरियड आदमी को देखता है, लंगड़ा को देखता है, गरीब को देखता है, अंधा को देखता है, वो ही बिकेम कंपैशनेट। कंपैशन ना, एक मर्सी, एक दया आ जाता था और जैसे भी चंगा कर देता था वो। इसलिए एक वर्ड, एक फेमस आदमी, एक लीडर का वर्ड है, when you talk about your success, you can impress people when you talk about your success. आप अपना सक्सेस का बारे में बात करने से दूसरा आदमी इंप्रेस होगा, इंप्रेस हो सकता है बोला। But when you talk about your weakness, you can impact people. You impact people when you talk about your weakness. कितना सरल है ये बात। आप अपना कमजोरी बताता है तब आदमी को आप इम्पैक्ट करने लग जाते हैं। पहले हम अपना क्या क्या खूबी है उसको बताता था, हम क्या जानता है, हम क्या कर सकता है। आज के दिन में हम क्या चीज नहीं कर सकते उसको बताता है। हम अपना दोस्त बंधु, अपना फ्रेंड्स को अपना वीकनेस जब बताता है, लोग आपके ऊपर में कुछ एक पॉजिटिव सोच निकल के आता, हाँ ये वाकई में एक सच्चा आदमी है। इसके अंदर में कोई घमंडी नहीं है, अपना जो अंदर में है वही बता रहा है। यही एक बड़ा लीडर ने कहा है, if you want to impact people, talk about your weakness. But if you want to impress people, talk about your success बोला है। हालेलुया। यही चीज वीकनेसेस को जब देखता है प्रभु, वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता है। इसलिए प्रभु का उपस्थिति थी, जब आपका लाइफ में कुछ खराब गुजर रहा होगा, आप जरूर उसका उपस्थिति मिलेगा। जब आप सब कुछ आपका पोजीशन ठीक है, आप कुछ दिक्कत नहीं, उस समय में प्रभु का उपस्थिति
उपस्थिति कम महसूस होता है। लेकिन जब हम तकलीफ में गुजर रहा होता है, बीमार से पीड़ित हो रहा है, तब प्रभु का हाथ आपका ऊपर में छुरा वाला आप महसूस करेगा। यही चीज माइंड जो है हम उसी तरह में रखना है जो प्रभु सोचता है। ऐसे अपना बदन का अभिलाषा से, अपना सेल्फिश डिजायर, अपना बदन जो अपना के लिए जो सेकुलर दिमाग से अगर जब चलेगा आदमी, ईश्वर का दिमाग से नहीं चल सकता है। स्पिरिचुअल दिमाग, प्रभु का सोच से चलना मतलब हर जगह में दूसरों का भलाई के लिए पहले आना है। अब स्पिरिचुअली ठीक ठाक होगा, आपका अंदर में क्यों दया आता है? मेरा अंदर में क्यों दया आता है? दूसरों को मदद करने के लिए हम क्यों सोचता है? दूसरों का अच्छाई के लिए हम क्यों सोचता है? बिकॉज वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। ऑल द टेस्टामेंट में होली स्पिरिट जो आदमी से बाहर था, आदमी के बाहर में था, या तो ऊपर में था या तो आसपास, होली स्पिरिट। लेकिन जब पेंटिकॉस्ट के दिन में वही होली स्पिरिट इंसान का अंदर से फंक्शन करना शुरू किया। होली स्पिरिट आपका बाहर में होने से आप उपाय नहीं, फॉर द टाइम में आप कुछ बहुत ठीक ठाक ऐसा दिखेगा, लेकिन अंदर से होली स्पिरिट जब लिविंग वाटर, जो बाइबल में बोलता है लिविंग वाटर, व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम इनसाइड, आदमी जो अच्छा काम करने में नहीं रुक, ये कभी भी पीछे नहीं हटेगा। यह है क्राइस्ट का माइंड। ओबीडिएंट क्रिश्चियन के लिए यही दिमाग हर आदमी को भुगतना है। सेल्फिश दिमाग, सेल्फिश माइंड हमको छोड़ना है। ग्रीडी सोच हमको छोड़ना है। ऑलवेज मी, माई फैमिली, माई सेल्फ, ये चीज छोड़ देना है। दूसरों को आप हेल्प कीजिए, दूसरा को आप भलाई के लिए सोचिए। आप क्राइस्ट की तरह घूम रहा होगा इस पृथ्वी में भी। हालेलुया। सेकंड पॉइंट, अनओबीडिएंट क्रिश्चियंस हैव लाइफ थ्रू विच क्राइस्ट शोस। लाइफ जो अनओबीडिएंट क्रिश्चियन का लाइफ जो है, जो प्रभु का लाइफ जो था 2021 सन पहले जेरूशलेम में, जब वो 30 इयर्स इस पृथ्वी में था, 33 इयर्स, उस समय में कैसा जिया है, ऐसा ओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ जोसेफ एंड मैरी एंड ओबीडिएंट सिटीजन ऑफ इस्राइल जेरूशलेम, एक हिब्रू का एक जवान लड़का का लाइफ कैसा था, उसी में उसका जीवन में दिखाई देता है। लूक चैप्टर 2 वर्स 52 में देखेगा, एक बार सब मिलके देखते हैं। लूक चैप्टर 2 verse 52. Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and all the people. Wisdom, जो भी बात करेगा, जो भी कामकाज करेगा, उसका वॉइस विजडम निकल के आता है। उसका कामकाज, उसका सोच विचार एकदम हाई लेवल में था। और उसका स्टेचर, एंड इन स्टेचर मतलब उसका समाज में उसका कट अच्छा था। कोई भी ये गलत आदमी, ये गलत काम करता है, गलत व्यवहार करता है, गलत सोच रखता है, गलत ये, कोई भी बोलने नहीं सकेगा। ऐसा लाइफ जिया है। आपका लाइफ कैसा है? आपका पड़ोसी आप कैसा जी रहा है? कोई अंगुली तो उठा नहीं रहा है। आप क्या कर रहे हैं? कोई पॉइंट तो नहीं कर रहा है आपका ऊपर में। आर यू चेकिंग अप? आपका लाइफ दिन ब दिन चेक कर रहे हैं, दूसरों क्या सोच रहा है आपका बारे में। अगर कोई आपको ऐसा
आदमी पॉइंट नहीं कर रहा है, या तो आपका वीकनेसेस दिखाई नहीं दे रहा है, आप ओबीडिएंट क्रिश्चियन है। हमारा कामकाज छुप नहीं सकता है, हमारा फिजिकल वॉक छुप नहीं सकता है, हमारा जो सोच अंदर में रखता है बाहर में निकल के आएगा ही। अंदर का अच्छा चीज बाहर में निकल के आता है, अंदर का खराब चीज भी बाहर में निकल के आता है। इसलिए आपका लाइफ कैसा है? जीसस जो है विजडम, स्टेचर, विजडम, स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा था, स्टेचर फिजिकल लाइफ ठीक ठाक था, विद गॉड स्पिरिचुअल लाइफ ठीक ठाक था, इंटेलेक्चुअल लाइफ ठीक था, स्पिरिचुअल लाइफ ठीक था, फिजिकल लाइफ ठीक था, सोशल लाइफ भी ठीक था, विद ऑल द पीपल। ये 4 एरिया में आपका लाइफ कैसा जा रहा है? एक अच्छा क्रिश्चियन को ये 4 जगह में ठीक होना ही पड़ेगा। 2 Peter chapter 1 verse 3, by His divine power, God has given us everything we need for a living a godly life. परमेश्वर ने सब कुछ दे के रखा है जो कि हम एक गॉडली लाइफ जीने के लिए, अच्छा लाइफ इस दुनिया में जीने के लिए सब कुछ है हमारा पास। प्रभु खुशी होने लायक जीने के लिए हमारा पास सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। अगर इच्छा करेगा हम ईश्वर का पुत्र, उसका बच्चा जैसा व्यवहार करने के लिए, हम अगर इच्छा करेगा सब कुछ है बोला ये बाइबल वर्स में। यू हैव एवरीथिंग टू बी अ गॉडली चाइल्ड। ये नहीं कि आपको ये कमी है वो कमी है, नहीं है, सब कुछ है बोला है। और ये कह रहे हैं वी हैव रिसीव ऑल ऑफ दिस बाय कमिंग टू नो हिम, और ये सब परमेश्वर को जानने से मिला है बोला है। हम किसी माँ बाप से सीख के नहीं आया, किसी एल्डर से सीख के नहीं आया, किसी से सीख के नहीं आया, हम प्रभु को जानने से ये लाइफ मिला है बोला है, ये ज्ञान मिला है बोला है, ये बुद्धि मिला है, स्पिरिचुअल लाइफ जीने का बुद्धि, अच्छा जीवन बिताने का बुद्धि परमेश्वर को जानने से आया। मेरा जीवन और आपका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। द पीपल इन द वर्ल्ड, द पीपल इन द चर्च, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है जो दुनिया में जी रहा है और चर्च के अंदर में जो आदमी इंसान है? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से सिर्फ आपको डिफरेंशिएट किया जाएगा आप किस समुदाय से बिलोंग करता है, कौन सा समुदाय से आप बिलोंग करता है, आपका लाइफस्टाइल से मालूम होगा। परमेश्वर ये बोल रहा है द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पीपल इन द वर्ल्ड एंड पीपल इन द चर्च इज लाइफस्टाइल। अगर चर्च के अंदर में होके भी आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होने से यू नीड करेक्शन। दूसरों आके करेक्ट नहीं करेगा, खुद ब खुद करेक्ट करो अपना लाइफस्टाइल। कैसा जीने से मेरा जीवन ठीक होगा, और क्योंकि योर लाइफ इंपैक्ट योर नेबर्स। आपका लाइफ से आपका सामने वाला को इंपैक्ट कर रहा है। आप अच्छा जीवन जिएगा, आपका सामने वाला इंपैक्ट हो रहा है। यू आर अ वॉकिंग बाइबल। आप परमेश्वर का जीता जागता वचन है। आपका लाइफ से आपका आगे पीछे जितना जन है इंपैक्ट हो रहा है। खराब काम कर रहा है इंपैक्ट हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है इंपैक्ट हो रहा है, दोनों तरफ इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन आप कौन सा वाला में है? अच्छाई से इंपैक्ट कर रहा है ना खराब से इंपैक्ट कर रहा है? दैट्स मैटर। नंबर 3, unobedient Christians have a voice through which Christ speaks. Obedient Christian का जो बोली वचन होता है
प्रभु का मुंह से जो निकला उसी तरह होना चाहिए बोला। लूक चैप्टर 21 वर्स 15, For I will give you the right words and such wisdom that none of your opponent will be able to reply or refute you. Hallelujah! आपको आपका मुंह में ऐसा करेक्ट भाषा देगा बोला है। आपका मुंह में ऐसा करेक्ट वर्ड्स देगा प्रभु, जो कि आपका सुनने वाला उसको कभी भी टाल नहीं सकेगा, जवाब नहीं दे सकेगा बोला है। हालेलुया! ये चीज एक्सपीरियंस, मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं। परमेश्वर के साथ ठीक ठाक लाइफ जीने से आपका मुंह जो है एकदम सीजनिंग वर्ड्स बोलता है, सीजनिंग वर्ड्स। कभी भी आपका मुंह से गलत शब्द निकलने के लिए फंस से नहीं सकेगा। ऐसा आदमी आके आपको, जैसे कि बहुत बार जीसस को गिराने के लिए कोशिश किया फरीसी लोग, दूसरा जगह तो है नहीं उसको गिराने के लिए, उसका लाइफस्टाइल देखता है, कहीं गलत जगह नहीं दे, ज्यादा से ज्यादा पापी लोग के साथ खाना क्यों खा रहा है, यही बोला है ना। किसी जगह में उसको बोलने का कोई जगह नहीं, उसका दूसरा जगह में भी उसको गिराने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए एकदम ट्विस्टिंग क्वेश्चन पूछ के गिराने के लिए बहुत कोशिश किया। एक जगह में बोला है, हमको टैक्स देना कि नहीं देना चाहिए एज ए सिटीजन, रोमन सिटीजन हमको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देगा बोलने से भी उसको पकड़ेगा, नहीं देगा बोलने से भी उसको पकड़ेगा। तो उसका क्या जवाब था? होगा सिक्का को लेके आओ बोला, सिक्का को लेके आया, किसका फोटो है उधर? सीजर का फोटो है। तो बोला है जो सीजर का है सीजर को दो, जो प्रभु का है प्रभु को। हालेलुया! बहुत एपोलोजेटिक नेचर, डिफेंड करता है अपना सोच विचार आइडियोलॉजी को, ऐसा डिफेंड करता है कि दुश्मन उसको गिरा नहीं सकता है। आपका जीवन भी ऐसा हो, आपका मुंह से जो निकलेगा कोई टालने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला आना चाहिए। ये संभव कब है? जब एक ओबीडिएंट क्रिश्चियन अच्छा से प्रभु के साथ जीने से आपको मौका देगा। एक बार फिर इस वर्स को पढ़ेगा, वेरी इंटरेस्टिंग। लूक चैप्टर 21 वर्स 15, For I will give you the right words and such wisdom that none of your opponents will be able to reply or refute you. याद रखिए, ऐसा वॉइस रखिए जो कि सुनने वाला भी मन शांति हो जाए। कोई तकलीफ में है उसको अच्छा से आप मीठा मीठा बात, एक स्पिरिचुअल बात कीजिए, जरूर उसका मन हल्का होगा। आपका बोलने का स्टाइल ठीक है, उसमें थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन आप प्रभु का वचन यूज कर रहा है इसलिए इम्पैक्ट ज्यादा होगा सुनने वाला। ये वचन से चंगाई होता है, हीलिंग होता है। नंबर 4, लास्ट पॉइंट, unobedient Christians has a heart through which Christ helps. Unobedient Christian का हाथ जो है प्रभु का हाथ है। जब आप किसी को मदद कर रहा होता है, वो उस समय आपका हाथ नहीं होता है, वो परमेश्वर का हाथ होता है। किसी को आप मदद कर रहा है, किसी को जीवन दे रहा है, उस समय वो हाथ आपका हाथ नहीं रहता है, प्रभु का हाथ होता है।
इसलिए हेल्पिंग हैंड, गिविंग हैंड्स, ये लोग क्राइस्ट का हाथ से। रिसीविंग हैंड्स मिलते रहेगा, ये तो इतना अच्छा नहीं है। गिविंग हैंड्स में प्रभु खुशी होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु देता है। जब क्राउड को मिलता है, जब तकलीफ में होता है, वो देता है। 12 डिसाइपल साथ में लेता है, वो क्राइस्ट सब कुछ खाना वाना वो अरेंज करता है। 5000 को खिलाया, 5 loaves 2 fishes। जब पार्टी हो रहा था उस समय भी क्राइस्ट का मन के कितना नरम हो गया था। वाइन नहीं है, शादी पार्टी का मूड ही खराब हो जाएगा ना, वो वाइन नहीं है, तुरंत वो पानी को वाइन में कन्वर्ट करते हैं। वो फर्स्ट मिरेकल वेडिंग इन कैना। जब जब शॉर्टेजेस देखता है, क्राइस्ट अपना हाथ फैला देता है। किसी का शॉर्टेजेस में आपका हाथ चला जाएगा ना, वो आदमी आपको कभी भूल नहीं पाएगा। ये क्रिश्चियन का लाइफ भी लास्ट में जाके यही से दिखाई देता है। हाउ यू गिव, हाउ यू हेल्प। और हेल्प जो सिर्फ पैसा का हेल्प नहीं है, हेल्प कैन बी बहुत कुछ रास्ता में हेल्प, बहुत कुछ रास्ता में हेल्प। गिविंग भी बहुत सा जगह में गिविंग। एक जो है गिविंग का एक अच्छा मुद्दा क्या बोलने से, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ सैल्वेशन। जो आदमी अच्छा से रिपेंट है, वो आदमी का हाथ प्रभु का हाथ बनने के लिए समय नहीं चाहिए। हेल्पिंग हैंड जरूर निकलता है जो आदमी अच्छा से रिपेंट है। जो आदमी अच्छा से रिपेंट नहीं है, वो कभी भी आगे नहीं आएगा। ये नहीं है कि आपका पास होगा तभी देगा, ऐसा बात नहीं है। विडो कॉइन्स को याद कीजिए। जब सभा में था, सब आदमी ऑफरिंग दे रहा था। क्राइस्ट का नजर डायरेक्ट आदमी को देख रहा था, कौन क्या दे रहा है, एकदम भर भर के दे रहा था आदमी लोग। लास्ट में एक विडो जो उसका हस्बैंड मर गया, एक छोटा 2 सिक्का को दे दिया। बोला क्राइस्ट बोला है, ये विडो ने जो दिया है सबसे ज्यादा दिया। बोला है हमारा ह्यूमन का नजरिया से तो जो भर भर के दिया था उन लोगों का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यीशु बोला है जो 2 कॉइन्स दिया था वो वाला सबसे ज्यादा दिया था। लास्ट में खुदाई करके देखा मीनिंग को, क्या चीज है वो, किस लिए बोला है बोलने से, जो विडो जो दिया था वो लास्ट खाना, शाम का खाना के लिए था। 2 सिक्का, 2 सिक्का शाम का खाना के लिए था, वो ही दे दिया है। उसी तरह अब ओल्ड टेस्टामेंट में इलाइशा, शायद इलाइशा है, एक औरत लास्ट फेमाइन का समय में एक लास्ट खाना बचता है, लकड़ी जमा करता है, उसको पका के खाएगा और लास्ट उसका बेटा और दोनों खा के मर जाएगा। लास्ट मील उस समय में प्रभु का दास आता है, वो दोनों प्रभु का दास को बना के खिला देता है। उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा मिरेकल। ऐसा मिरेकल क्या है, जिंदगी भर वो दोनों भूखा नहीं रहा पड़ा। हालेलुया। और भी है ऐसा वाला स्टोरी ओल्ड टेस्टामेंट में, जो एक उसका हस्बैंड मर जाने के बाद 2 बेटा को
पैसा जो उसका हस्बैंड जो मर जाने के बाद उसका धार बच गया था, उसको लेने आया। अभी 2 बेटा को लेके जाएगा, वो स्टोरी भी उसमें भी शायद फर्स्ट किंग चैप्टर 7 में होगा। वो वाला भी ऐसा है, लास्ट मिनट उपाय नहीं है, ईश्वर का दास का पास जाके प्रार्थना मांगता है, खाली बर्तन कितना है घर से लेके आओ और पड़ोसी से भी लेके आओ बोलता है। उसके बाद आपका घर में क्या है, लास्ट ऑलिव ऑयल बचा है बोला है, 1 टोकरी ऑलिव ऑयल बचा है, उसी ऑलिव ऑयल को लेके आओ। उसका बाद भरने देता है, वो मिरेकल होता है, पूरा ऑलिव ऑयल भर्ती हो जाता है। वो घर परिवार भी उसी ऑलिव ऑयल को बेच के जिंदगी भर उसी से जिया। तो मीनिंग क्या है, जो हमें सबसे जरूरत था उसी को दे दिया, उसी में प्रभु खुश है। हालेलुया। कहने का मतलब ईश्वर को और ईश्वर का आदमी या ईश्वर का किंगडम के लिए कभी भी पीछे नहीं बैठना है। आप अमीर होने के लिए मत रुकिए, देने के लिए जब गरीब होता है उसी समय से देने सीखिए, तब क्या होगा, आपको अमीर होने के बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। गिविंग में आप नंबर 1 का नंबर 1 ही रहेगा। हालेलुया। क्रिश्चियन आदमी जो एक नदी से तुलना करता है, कभी नहीं सूखता है। क्रिश्चियन आदमी कभी भूखा नहीं मरेगा। ये है, आप बहुत अमीर तो नहीं होगा लेकिन कभी भी भूखा नहीं रहेगा। ये क्रिश्चियन आदमी परमेश्वर का वचन में जिएगा, कभी भी भूखा नहीं होगा, ये बात बोल रहा है। इसलिए ये जानना जरूरी है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 20, she extends a helping hand to the poor and opens her arms to the needy। ये एक वाइस वुमन का बात बोल रहा है। She extends her helping hand to the poor। गरीब को उसका हेल्प गरीब को देता है, और नीडी जरूरतमंद के लिए उसका दरवाजा हमेशा खुला होता है। फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 16 में भी एक तो है, When I was in Thessalonica, you sent help more than once। पॉल बोल रहा है, मैं जब उधर था आपने दोस्त बहुत बार हेल्प भेजा है। जब रोम में जेल में था, मैसिडोनियन चर्च हेल्प भेजता है उसको। परमेश्वर का दास आपका सामने होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। जब हेल्प करने के लिए इच्छा करने से, जब कई दूर में होने से भी हेल्प करना है। पॉल बोलता है, जब सामने होगा आदमी दिखाई देगा, सब कुछ दिमाग में आएगा, आदमी नहीं होगा भूल जाएगा, ऐसा वो एक वचन में बोलता है ना। जब दिखाई देता आदमी को याद होता है, जब दिखाई नहीं देता तो भूल जाता है। लेकिन वो बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी आपका सामने रहो या ना रहो, ऑलवेज आपका दिल में जरूर हर समय रखना है। ऑलवेज आपका दिल का करीब होना है। हेल्पिंग के लिए सामने होना जरूर नहीं। जेल में भी भेजा, वो जरूरत है भेजा। हेल्पिंग हैंड जो यहां से बहुत सीखने को मिलता है। और जेम्स चैप्टर 1 वर्स 27 में और लिखा है, प्योर एंड जेन्युइन रिलीजन क्या है बोला है। प्योर, सफा और सच्चा रिलीजन क्या है? इन द साइड ऑफ गॉड, परमेश्वर का आगे में क्या है वो रिलीजन? मीन्स वो रिलीजन क्या है बोलने से, caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you। अच्छा रिलीजन जो वो रिलीजन होता है जो
गरीब लाचार जरूरतमंद को सहायता दे सकना है, वो है अच्छा रिलीजन। जेम्स बोलता है। सो इसलिए फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट क्या है? फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट या फ्रूट्स आपका जीवन से, आप पवित्र आत्मा से भरपूर होने का वजह से जब फ्रूट्स निकलता है तो क्या होता है? फ्रूट से क्या होता है? सैंक्टिफिकेशन निकलता है, सफा, सैंक्टिफाइड। आपका पवित्र आत्मा से भरपूर होने का बाद जो ओवरफ्लो होगा, इससे आपका जीवन में सैंक्टिफिकेशन एंड रिफ्रेशमेंट, आपका लाइफ रिफ्रेश होता है ना। होली स्पिरिट में होने से, भर्ती होने से आदमी, पवित्र आत्मा से भर्ती होने से आदमी हर समय रिफ्रेश दिखता है। लेकिन ठीक ठाक होते हुए भी आदमी प्रभु से दूर होने से बीमारी जैसा दिखाई देगा, मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई देगा, सोच विचार भी मुरझाया हुआ, दिलो दिमाग मुरझाया हुआ, कामकाज मुरझाया हुआ। लेकिन जब होली स्पिरिट एनॉइंटिंग लाइफ में है, तब रिफ्रेशमेंट एंड सैंक्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन जो एक थियोलॉजिकल वर्ड है, ये सैंक्टिफिकेशन मतलब हमारा अंदर का आत्मिक जीवन को नहलाता है। सैंक्टिफिकेशन, रिफ्रेशमेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में जब मिरर में जब देखता है, जब मिरर में देखता है ओल्ड टेस्टामेंट में, वी सी आवर सिंस, ना सिंस, पाप दिखाई देता है, हमारा कामकाज में भी पाप दिखाई देता है ओल्ड टेस्टामेंट में। वो करने से भी डायरेक्ट गलत करे, क्योंकि लॉ भरती है, तो हर एक्शन में लॉ है, लॉ कानून। कैसा चल रहा है उसमें भी लॉ लगता है, कैसा खा रहा है उसमें भी लॉ, कैसा जी रहा है उसमें भी लॉ, कैसा बात कर रहा है उसमें भी लॉ, कैसा ये कर रहा है लॉ। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में जब देखता है, उस मिरर, स्पिरिचुअल मिरर में देखने से प्रभु का महिमा देखता है, द ग्लोरी ऑफ गॉड, उसका प्रभु का महिमा दिखाई देता है। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट में टैबरनेकल इसलिए बनाता था। टैबरनेकल जो क्या चीज था, हम थोड़ा सा बता के छोड़ेंगे। टैबरनेकल जो ऐसा चीज बना के रखता था, उसमें 3 भाग था, आउटर कोर्ट, होली प्लेस एंड मोस्ट होली प्लेस। जैसा इंसान में क्या है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, जैसा इंसान में ना। ओल्ड टेस्टामेंट में 3 भाग होता है। इसलिए जब अंदर में प्रवेश होना होता है तो बीच वाला पर्दा को पार करके जाना पड़ता है। होली प्लेस को उसका वेल, कर्टेल को एकदम डिवाइड करके जाना पड़ता है। न्यू टेस्टामेंट में भी हमारा बॉडी तो है, हाँ, सोल एंड बॉडी। जब हम वर्शिप करते हैं, सिर्फ बॉडी और सोल के साथ वर्शिप करने से वो वर्शिप संपूर्ण नहीं है बोला है। जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 में बोला है, द ट्रू वर्शिपर आर दोस हु वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। जब आत्मा से, सच्चाई में वर्शिप नहीं करने से जस्ट ये टाइम पास, संडे अटेंडेंस है, यही चीज बोल रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट का वर्शिप जो बॉडी एंड सोल से था, बॉडी एंड सोल से सिर्फ था, स्पिरिट में नहीं था। न्यू टेस्टामेंट का वर्शिप जो बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, स्पिरिट में ज्यादा होना है, आत्मा में ज्यादा वर्शिप करना है, ये चीज बतलाता है। आत्मा में वर्शिप नहीं कर सकने से, इसलिए हमारा जीवन जो सफा नहीं होता, कहीं ना कहीं बाधा होते रहता है। ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, यही वेल जो है हमेशा के लिए उठा दिया। ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, जब पवित्र आत्मा आया था पर्व में, वो वेल, सोल का जो बीच वाला उस पर्दा को हटाया और हमेशा के लिए
होली स्पिरिट को आदमी का अंदर से ऑपरेट करने के लिए दिया प्रभु ना। इसलिए सब एक एक आदमी जो होली स्पिरिट टंग्स में प्रार्थना करने शुरू किया। ये बाइबल में बोल रहा है, एक्स चैप्टर 1 वर्स 11, 12, 13, उसमें देखिए सब लोग एक साथ में था बोला है, और शांति से क्वाइटली इन टुगेदर इन वन अकॉर्ड प्रेयर के साथ शांति से रुका है बोला है। जब एरोप्लेन भी एरोप्लेन भी जब नामता है, रनअवे बोलते हैं ना, एयर स्ट्रिप भी बोलता है। जब एरोप्लेन जब नामता है, अगर तूफान है, बारिश है, वो नहीं नामता है। तो एरोप्लेन जो कभी भी नहीं नामता है, जब तूफान स्टॉर्म होगा रुकता है एरोप्लेन। बारिश हवा तूफान होने से एरोप्लेन रुकता है। जब वो थम जाता है धीरे धीरे नामता है। होली स्पिरिट भी जब अपर रूम में शांति से जब रुका है, पूरा साइलेंट वन अकॉर्ड एक ही मन से जब था, होली स्पिरिट नाम है बोला। हालेलुया। नाम के सब के एक एक आदमी के ऊपर में वास किया है। और इट वॉज लाइक ए विंड एंड फायर बोला है, टंग्स ऑफ फायर। फायर मतलब आग भी नहीं था, हवा भी नहीं था, लेकिन जो हंगामा इवेंट जो था एक हवा और तूफान से कम नहीं था, ऐसा बोला है। ऐसा एक अपने आप में अद्भुत चीज दिखाई दिया बोला है। होली स्पिरिट एनॉइंटिंग, एक अन्य भाषा, अलग अलग भाषा में जो एक दूसरे को कभी भी खुद को समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका सामने वाला को कौन सा देश का भाषा मालूम होता है, ऐसा टाइप का ना। ऐसा करके बहुत बड़ा एक तोहफा परमेश्वर जब माउंट ओलिव से जा रहा था, इसलिए पेंटिकॉस्ट का डिस्कशन होने से 50 डेज पेंटिकॉस्ट, ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट वो आत्मा मिला बोला है ना। आत्मा मिला बोल के पेंटिकॉस्ट नहीं था। पेंटिकॉस्ट फेस्टिवल जो ग्रेन हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये तो ओल्ड टेस्टामेंट से होके आ रहा है, उसी दिन मिला बोला है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में भी जीसस जिस दिन से मरा है उसी दिन से एग्जैक्टली 50 डे होता है। कैसा होता है हम बोलेगा, 3 दिन कब्र में उसको हिसाब कीजिए, जी उठ के अनदर 40 डेज बैठा है, उसको हिसाब कीजिए कितना हो गया, 43 डेज। एक्स चैप्टर 1 वर्स 12 में फिर लिखा है, माउंट ओलिव से जीसस जब स्वर्ग जाते हैं बोला है, जेरूशलेम में रुको जाके कंफर्टर पैराक्लेटोस, उस कंफर्टर को रुको। एंड उसका जर्नी बोला सब्बात डे जर्नी। हम कोई यहाँ में हाफ एंड माइल्स 1.5 माइल्स बोल के भी लिखा, लेकिन कोई ट्रांसलेशन में सब्बात डे जर्नी बोला है। तो सब्बात डे मतलब 7 डेज, वो वाला करेक्ट लगता है, क्योंकि 3 डेज कब्र, 40 डेज जिंदा होके रिजरेक्शन के बाद, प्लस 7 डेज जर्नी जेरूशलेम में पहुंचने से पेंटिकॉस्ट का दिन 50 डे मैचिंग होता है। हालेलुया। यही से पेंटिकॉस्ट के दिन में सबसे बड़ा तोहफा चर्च के लिए मिला, और पहला चर्च अपर रूम में पेंटिकॉस्ट का दिन में बना है। हालेलुया। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा क्रिश्चियन होने के लिए अच्छा माइंड, अच्छा जीवन, अच्छा बोलचाल, अच्छा हाथ होना जरूरी है। अगर ये 4 चीज में भी आप एक्सेल करते हैं, आप बहुत आगे जाएगा। हालेलुया। तो आज इस सभा को हम यहाँ पे रखेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान तो मिला होगा, और सभी को आशीष मिलेगा।